बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों के बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको आइंदा भी रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हिम्मत और आपको सब्र अता फ़रमाए। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए है। शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी कमज़ोरी जब बढ़ जाती है तो वो रोज़ा छोड़ देते हैं, कहते हैं हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता। मगर आप मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप पूरे रोज़े रखेंगे। जिसमें आपने पंसार की दुकान से चीज़ें लेनी है और आपके सामने भी मौजूद है और आसानी से नुस्खा बनने वाला है, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने जामुन की गुठली लेनी है। जब जामुन का सीज़न आए तो आप जामुन खाएं और उसके बाद गुठलियों को फेंकें, इसको सुखा लें, वरना आपको पंसार की दुकान से लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये पंसार की दुकान से जामुन की गुठली आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आपने लेनी है गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी भी आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। और इंदर जो तल्ख यानी कि इंदर जो कड़वे, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह के हैं, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। अब आपने तीनों चीज़ों को कितनी क्वांटिटी में लेना है ये मैं आपको बता रही हूँ। इंदर जो तल्ख जो है 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, सरसों का साग अगर आपको सूखा हुआ मिल जाता है तो आप इसमें 20 ग्राम सरसों का साग सूखा हुआ वो भी इसमें ऐड करें, वरना ना डालें। अगर जैसे सीज़न नहीं है सरसों का साग का तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर है सरसों का साग तो सीज़न चल रहा है तो आप इसमें सरसों का साग 20 ग्राम भी पत्ते जो हैं वो उसमें ड्राई करके आप डाल दें। इन तमाम एशिया को आपने मिलाकर पीस लेना है और रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच और 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। यानी कि जब आप रोज़ा खोलने लगें तो पहले आपने दवाई का इस्तेमाल करना है और जब रोज़ा रखने लगें तो पहले आपने दवाई खानी है। इस तरह आपने पूरा महीना ये दवाई का इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा वैसे तो 2 माह अगर आप लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं और लेबॉरेटरी टेस्ट हफ्तेवार करवाते रहें, फ़र्क आप हर टेस्ट पर महसूस करेंगे। इतना गारंटी शुदा आजमुदा नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। आज की खूबसूरत बात, हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। इन्हीं अल्फाजों के साथ बाजी को इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।